यूनियन डिवीज़न स्तर पर होता है, सर्किल स्तर पर होता है और केंद्र स्तर पर होता है। कोई भी यूनियन की 3 इकाई होती है। आप जिस डिवीज़न में हैं, जिस यूनियन में हैं, उसका डिविज़नल सेक्रेटरी को आपको लिख के देना है कि भाई हमारी अमुक समस्या है, इसका निदान कैसे होगा। वह यदि आपकी समस्या को हल नहीं करता है तो वहाँ के अपने सारे सदस्यों को बुलाकर आप एक मीटिंग अरेंज संडे को कर सकते हैं और उस व्यक्ति को कार्य समिति के द्वारा तत्क्षण निष्कासित करने का संवैधानिक अधिकार है संगठन के संविधान में। तो आप स्थानीय स्तर पर कोई आपको इकट्ठा नहीं करता है, आपका कोई सुनता नहीं है, आपके सवाल का, आपके दुख दर्द का, आपकी समस्या कोई नहीं सुनता है, तो आप सभी जीडीएस मिलकर वहाँ की जो कार्य समिति डिविजनल लेवल का, संभाग का जो कार्य समिति है उसको बुलाइए और उस नेतृत्व को बदलिए। और नहीं तो वो अगर आपका सुनता है तो उसको लिखित दीजिए, वह सुप्रिटेंडेंट को लिखेगा, हर महीने मीटिंग होती है, उस समस्या का समाधान होगा। ये तरीका है। वहाँ से अगर उस डिविजनल सेक्रेटरी से अगर संभव नहीं हो पाता है तो वो अपने सर्किल सेक्रेटरी को लिखेगा, सर्किल स्तर पर चीफ पीएमजी के यहाँ मीटिंग होता है, वहाँ नहीं होगा तो वह जनरल सेक्रेटरी को लिखेगा, जनरल सेक्रेटरी डीजी स्तर पर मीटिंग करेंगे। तो कोई आदमी प्रॉपर चैनल में उसका एक तरीका होता है, उसके माध्यम से पत्रचार करेगा, लिखेगा, आगे आएगा, तभी किसी समस्या का समाधान हो सकता है। मैं पहले भी वॉइस में बोल चुका हूँ कि आखिर यूनियन है क्या। यूनियन आप हम सभी मिलते हैं तो कोई यूनियन बनता है। जहाँ तक रही बात परमानेंट की, तो मेरा 11/6/2023 को हमारा कार्य समिति था, सेंट्रल वर्किंग कमेटी। पूरे देश के हर एक सर्कल से एक एक सर्किल सेक्रेटरी होता है, जिन्होंने आकर P4 एजेंडा का हमारा तय किया है, जिसमें जीडीएस को 12-24-36, उसके बाद हेल्थ के लिए जो है कि उसको बेहतर ट्रीटमेंट का सुविधा मिले, जीडीएस को पेंशन मिले, और रूल 3A से रिमूव हो। रूल 3A क्या है? रूल 3A आपको हाथ के बंद को रखा है कि 5 घंटा से ज़्यादा आपसे काम लिया जा नहीं सकता है। तो जब तक आपके हाथ में या पाँव में जो रस्सी बंधा है उसको आप जब तक खुलेगा नहीं तब तक आप दौड़ नहीं सकते हैं। जहाँ तक रही परमानेंट का लोग बात करता है, तो 50% पूरे हिंदुस्तान का, अब तो सारे अकाउंट ऑनलाइन है, डाटा फिगर है, 50% लोग ऐसे हैं जो पर डे 5 ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं। आज जो यंग आए हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन पुराने जो 1,55,000 के आसपास में हैं, 1 लाख के आसपास में जो 60 से 65 के बीच में हैं, ये सभी लोग कितना काम करते हैं आप आरटीआई डाल के डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया से मांग सकते हैं, सच्चाई आपको पता चल जाएगी। देखिए, कोई भी बेसिक चीज़ जो आप डिमांड करते हैं उसका कुछ आधार होना चाहिए, उस आधार पर आप लड़िएगा तो कुछ मैंने आदमी को अपने आप के अंदर में एक सर्टिफिकेशन रहता है कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें कितना हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। रूल 3A सबसे पहले ये बड़ी बाधा है। जैसे कश्मीर का 370 था, वैसे जीडीएस के लिए ये रूल 3A है। जब तक ये हटेगा नहीं तब तक आप परमानेंट के दौड़ में नहीं जा सकते हैं। आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप खुद को जो है कि जो जानकारी है उसी के हिसाब से बात कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप हमारा बात नहीं अगर समझ पाते हैं, हमारी बात पर अगर विश्वास नहीं है, तो कोई रिटायर्ड पर्सन, कोई पीएमजी रैंक का हो, डीपीएस रैंक का हो, या कोई कैट का वकील हो दिल्ली में, या हर राज्य में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव का जो केस लड़ता है, कैट होता है, उसके वकील से आप जाके समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हमारा बेसिक ग्राउंड क्या है, हम किस आधार पर लड़ सकते हैं, हमारा क्या जो है कि लड़ने का बेस हो सकता है। आप लड़ने जाइएगा, सीधे एक बार वार कीजिएगा, नहीं हमको परमानेंट कर दीजिए, तो पूरे हिंदुस्तान का डाटा जो है कि सरकार के पास विभाग रखेगी कि 1 लाख 1.5 लाख के पास जो है पूरा हिंदुस्तान का जो बीओ का वर्क है वो 3 से 4 ट्रांजेक्शन नहीं कर पाता है।
तो 3 4 5 ट्रांजेक्शन जो नहीं कर पाता है तो फिर आप मूल्यांकन कर लीजिए। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप लोग नए यंगस्टर हैं कि अगर 3 4 5 ट्रांजेक्शन पर डे वो आदमी नहीं करता है तो फिर क्या कई घंटा का वर्क रह गया है 50% बीओ में। तो आप जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, जो लड़ने का मनसा बनाए हैं, उसमें सबसे पहला बात रूल 3A को रिमूव करने के लिए ही लड़ना होगा। इसके अलावा कोई रास्ता है। मेरी जो जानकारी है, मेरी जो समझ है, हमने जो लोगों से समझा है, बहुत सारे लोगों से राय लिया है, पुराने से नए से, और कुछ विद्वानों से हमने समझा है, बुझा है, वो बात हम बता रहे हैं। आप भी समझ बुझ के हमको समझा दीजिए। हम तो 2 महीना से राजस्थान के बहुत सारे लोग थे, उन्होंने डिस्कस किया, और सब हिंदुस्तान के जीडीएस ने हमसे डिस्कस किया। उन सभी लोगों को कहा कि मेरा P4 का एजेंडा पारित होकर हमने डाक भवन को दे दिया है। यदि इस पर आपको किसी तरह का विचार विमर्श रखना हो तो यूनियन तो मेरा अकेला का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का हर एक सर्किल का एक सर्किल सेक्रेटरी आया, वर्किंग कमेटी द्वारा फैसला हुआ है। मैं अकेला डिसीजन लेने में जो है इसका मालिक नहीं हूँ, संगठन सबका होता है। तो आप सभी हर राज्य से 5 5 आदमी एक टाइम बनाइए और संसद मार्ग T21 में अतुल ग्रोवर रोड में हमारा महासंघ का कार्यालय है, वहाँ आइए। आप पक्ष अपना रखिए कि नहीं केवल एक ही डिमांड हो 8 घंटे का परमानेंट का, किस तरीका से, किस व्यू से, किस आधार पर हम लड़ना चाह रहे हैं, ये महासंघ को आश्वस्त कीजिए। हम लोग एजेंडा को बदलाव कर लेंगे। लेकिन 2 महीना में आज तक कोई व्यक्ति आने के लिए तैयार नहीं हुआ। केवल व्हाट्सएप से नियम थोड़े चलता है, व्हाट्सएप से आंदोलन थोड़े चलता है। व्हाट्सएप में यहाँ कोई कुछ भी लिख सकता है। इसके लिए आपको निकलना होगा। मैं पूरे भारत में 2 महीना से गुजरात गया, हिमाचल गया, आपको बंगाल गया, अभी छत्तीसगढ़ गया था, बीच में अभी उत्तर प्रदेश से आ रहा हूँ। आगे हमको आंध्रा में जाना है, फिर त्रिपुरा जाना है, महाराष्ट्र जाना है, मध्य प्रदेश के कुछ डिवीज़न में जाना है। हर जगह लोगों से मिलना है, बात करना है, जगाना है। जब तक पूरे हिंदुस्तान का 1 लाख जीडीएस एक बार ही दिल्ली में नहीं आएगा तो ये हिंदुस्तान की सरकार जो है आपकी सुनने जानने वाली नहीं है। क्योंकि आप हिंदुस्तान के हर एक पंचायत में जैसे आसमान में सितारे हैं, वैसे 1 2 अलग अलग जगह पर हैं। और वहाँ से हम सब ये हड़ताल करते हैं। और एसओ में ऑनलाइन अकाउंट है, ग्राहक जाएगा वहाँ जमा करेगा, निकलते रह जाएगा। आपका स्ट्राइक जो है देखता ही लोग रह जाएगा। उसको हम लोग सरकार की काम को बाधा नहीं पहुँचा सकते हैं, क्योंकि मूल जो वर्क है वो ऑनलाइन है, SBI RD है, सुकन्या है, IPP है। तो इन सब बातों पर ध्यान देके इनका मूल्यांकन करके सोच समझ के विवेक से लड़ा जाता है। पांडव 5 ही थे, हजारों की संख्या थी कौरवों का, उनसे लड़े और जीत गए। उनके पास दिमाग था, नीति थी, नियत थी, सोच था। वैसे सोच, नीति, नियत, आत्मबल से कोई लड़ाई लड़ा जा सकता है। ऐसे में व्हाट्सएप में कुछ भी लिख दे, कुछ भी कह दे, इससे नहीं ना होगा। इसके लिए आगे आना होगा। कोई अगर काम करना है, पूरे हिंदुस्तान से हर स्टेट से 5 5 जीडीएस का टीम बनाइए, आइए डिस्कस कीजिए, जो जायज़ होगा उस पर लड़ा जाएगा। हम कभी भी, हमारा भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ BMS जीडीएस के हित के अलग कभी नहीं रहा है। ये एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट बोलता था, जिसको नाम बदलने का काम हमारा ही यूनियन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और कानून मंत्री अरुण जेटली जी से मिलकर किया। ये आप इंक्रीमेंट पहली बार देख रहे हैं। पहले 80 रुपये इंक्रीमेंट मिलता है, आज मूल वेतन का 3% मिलता है, शिक्षा भत्ता मिलता है, इमरजेंसी लीव आया। ये सारे हमारे संगठन के सेक्रेटरी जनरल संतोष कुमार सिंह, हमारे गुरुजी जो हैं, वो अयोध्या के आसपास उनका गृह क्षेत्र है। और यूपी से ही जो कमेटी के चेयरमैन थे कमलेश चंद्रा जी आते थे, उन्होंने इनसे मिलकर सिफारिश किया था कि ऐसे ऐसी कुछ प्रावधान डालिए कि आगे हम रूल 3A रिमूव करने के लिए परमानेंट का जो प्रोसेस लाएंगे, आंदोलन करेंगे, उसमें इन सारे बेसिक चीज़ों का जो है उसमें माने लोग सरकार को दिखाने के लिए होगा कि भाई DA देते हैं, इंक्रीमेंट देते हैं, बोनस देते हैं, इमरजेंसी देते हैं, पेड लीव देते हैं। हमको लगभग चीज़ तो आप जो सेंट्रल एम्प्लॉय को देते हैं वो हमको दे रहे हैं, केवल हमारा घंटा कम कर दिए हैं कार्य का। और जो NPS है उसका 300 रुपये लेते हैं, जबकि डिपार्टमेंटल से मूल वेतन का 10% काटते हैं। तो इन बिंदुओं पर, और मेडिकल का जो ये हमारा सुविधा उन लोगों को जो मिलता है उस हिसाब से हमको नहीं मिल रहा है। 2 4 5 चीज़ का हमको घंटा का जो कई घंटे का कार्य अवधि है उसका
मेडिकल का और पेंशन का, 3 चीज़ जो है सरकार हमसे डिपार्टमेंट से अलग रखी है। बाकी चीज़ तो आप देखेंगे समान रूप से उनको जो मिलता है वो हमको भी मिल रहा है। तो ये सब लड़ने का फिगर बनाया गया है, पहले से बैकग्राउंड बनाया गया है हमारा यूनियन ने। हम आगे इस पर चल रहे हैं। रूल 3A को रिमूव कीजिएगा, आप परमानेंट के दौर में जब हो जाइएगा, आप जितना काम की 7.5 घंटा काम कीजिए, 5 घंटा कीजिए, 6 घंटा कीजिए, जितना काम करेगा लोग उतना पैसा लेगा। फिर जो है आगे आप अपना खुद भविष्य तय कर लीजिएगा। तो आप ही एक ही बात करें परमानेंट परमानेंट, तो परमानेंट की भी तो लड़ाई आप लड़ना चाह रहे तो पूरे हिंदुस्तान से हर जगह से 5-5 10-10 GDS आके कम से कम एक मीटिंग तो 1 माह के अंदर में हो जाना चाहिए। हम 3 माह से बोल रहे हैं, कोई आगे नहीं आ रहा है, बोल रहा आप आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, हम आज तक डेट फाइनल नहीं कर सके। हमारा डेट फाइनल होने वाला था, ये महीना हमारा अगस्त निकल गया, तो केवल व्हाट्सएप पे लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे। भाई ये क्या, आप हमको कुछ नीचा दिखा सकते हैं लिख कर यहाँ, लेकिन आपको सफलता तो नहीं मिलेगी हमको नीचा दिखा देने से, हमको गाली देने से कोई आपको सफलता तो नहीं मिल जाएगी। आप जहाँ लड़ना एक इंस्पेक्टर के सामने बोल नहीं पाते हैं, और यहाँ जो है भाषण दिए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। हम लोग कभी भी GDS के हित में ही काम करने का, चूंकि हम भी जो हित होगा वो मेरा हाथ है, मैं भी एक GDS हूँ। हम कोई आसमान से आए हुए तोप तो नहीं है, GDS के बीच से हम निकले हैं। और जहाँ तक की बात है चंदा 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 लोग कर रहा है, आप RTI डाल के देखिए ना, मेरे डिवीजन मोतिहारी बिहार सर्किल का दिनेश कुमार राय विदाउट पे पर चलता है कि नहीं चलता है। हम विदाउट पे पर लोगों के से मिलने जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस आंदोलन को सफल बनाने का, इस लड़ाई को आगे ले जाने का, बेहतर से बेहतर जो है लड़ाई को अंजाम देने के लिए हम विदाउट पे चल रहे हैं। हम कह रहे पे हमको